हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीआरपीएफ की नई भर्ती के संबंध में। यह भर्ती सीआरपीएफ की एक बहुत बड़ी भर्ती है, क्योंकि अभी तक जितनी भी सीआरपीएफ की भर्तियां आई हैं, इतने पद जो इस बार रखे गए हैं इस भर्ती में, इतने पदों पर अभी तक कोई भी सीआरपीएफ की भर्ती नहीं हुई है। यानी कि इस भर्ती में टोटल 9,212 पद होंगे, जो टेक्निकल और ट्रेड्समैन के पद होंगे। यानी कि ये भर्ती आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। या फिर हम ये कहें कि कई सारे विद्यार्थी इस भर्ती के इंतजार में बैठे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि जैसे ही इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, हम तुरंत इसका फॉर्म भरेंगे और इसकी तैयारी में भी लग जाएंगे। उम्मीद यही है कि 27 मार्च से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। 1 से 2 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ हम लोग इसमें बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि जब आप सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो और आपको चाहिए हो कि आप इसमें सिलेक्शन लें, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा और इसका एग्ज़ाम भी आपको जुलाई में देखने को मिल सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन के साथ साथ उसमें विस्तृत जानकारी भी दी हुई होगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो है पुरानी कट ऑफ। यानी कि सीआरपीएफ की जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो आई थी 2017 में। 2017 में लास्ट वैकेंसी आई थी। और बेटा ये वैकेंसी जो होती है वो स्टेट वाइज होती है, यानी कि स्टेट वाइज और जोन वाइज। ठीक है, स्टेट वाइज भी ये वैकेंसी होती है और यहाँ अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग बच्चे आवेदन कर सकते हैं, और एक बच्चा केवल एक ट्रेड के लिए और अपने ही स्टेट से आवेदन कर सकता है। वो ये नहीं चाहेगा कि वो अलग अलग ट्रेड्स में 2 या 3 फॉर्म भर दे, तो उसके फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएंगे। यानी कि आपको सिर्फ एक ट्रेड में फॉर्म भरना है जिसके आप कुशल पारंगत हो। उस ट्रेड का आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आपको पास करना भी जरूरी होगा। इससे पहले आपको जान लेना जरूरी है कि जो 2017 में भर्ती हुई थी ट्रेड्समैन की, उसमें कट ऑफ क्या गई थी। यानी कि हम बात करने वाले हैं लास्ट ईयर कट ऑफ की। यानी कि जब तक आप लोग ये नहीं जान लेंगे कि आपको तैयारी किस स्तर की करनी है, कितने नंबर आपको पेपर में लाने हैं, तब तक बेटा सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए सीआरपीएफ में आपको बताता हूं कि लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ क्या रही थी। इसकी कट ऑफ के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से 2017 की हर स्टेट की अलग अलग आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप देख भी सकते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या गई थी। यहां पर मैं आपको केवल एक ऐसे स्टेट की कट ऑफ बताऊंगा जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कट ऑफ इसलिए बेटा बताऊंगा क्योंकि यहाँ राज्य की जो कट ऑफ है वो ठीक ठाक जाती है। ठीक है, अदर स्टेट जो हैं वहाँ की कट ऑफ यहाँ से या तो कम रहेगी या फिर कुछ स्टेट्स की ये इसके सेम रहेगी, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, यानी कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहेगी। लेकिन अधिकांशता जो स्टेट हैं उनकी कट ऑफ सीआरपीएफ हो चाहे वो एसएससी जीडी हो, यहाँ उत्तर प्रदेश से कम ही जाती है। ठीक है, तो मैं उत्तर प्रदेश की कट ऑफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग देख लेंगे तो ये मैक्सिमम कट ऑफ होगी। यहाँ तक अगर आपने तैयारी की तो आप किसी भी स्टेट की कट ऑफ में फंस जाएंगे जहाँ के भी आप निवासी होंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैंने ट्रेड्स नोट कर रखी हैं, इसकी कट ऑफ के बारे में आपको बता देता हूँ। इसके बाद मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा जो आपको कट ऑफ के बाद बताने वाला हूँ। चलिए समझ लेते हैं। बेटा ड्राइवर की जो ट्रेड थी वहाँ पर यूआर की जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी वो गई थी 70 से लेके 86 तक। ठीक है, 70 से लेके 86 तक गई थी, लेकिन 86 पर केवल एक बच्चा था, बाकी सभी बच्चे बेटा 81 से नीचे ही थे। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो 86 वाले बच्चे को छोड़ दें तो यूआर की जो मिनिमम कट ऑफ थी वो 70 थी और मैक्सिमम कट ऑफ थी वो 81 थी। ठीक है, 86 पर केवल एक बच्चा था। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहां पर जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो 66 नंबर पर गई है। 66 तक जिन बच्चों के नंबर थे वो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचे। ये हम आपको फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी फाइनल वो थी 52 और एसटी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ थी वो भी बेटा 52 पर ही थी। यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी के जो बच्चे थे जिन्होंने 52 क्वेश्चन सही किए, यानी कि 52 नंबर लेकर आए, वो सिलेक्ट हो गए, और जो ओबीसी और यूआर के थे वो मिनिमम 70 और 66 तक कट ऑफ इसकी गई थी। ठीक है, फिटर की बात करें बेटा, फिटर की जो ट्रेड थी, इस ट्रेड में जो मैक्सिमम कट ऑफ रही थी वो यूआर की रही थी 36।
देखो बहुत कम नंबर पर देखो यूआर की कट ऑफ गई है 36 नंबर तक, ठीक है। ओबीसी और यहाँ पर एसटी की वैकेंसी नहीं थी, यहाँ पर एससी कैटेगरी की वैकेंसी थी और एससी की भी यहाँ पर 36 कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो यूआर की भी 36 थी और एससी की भी 36 थी, कि ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। हाँ, गार्डनर की बात करें, गार्डनर में यूआर के पद थे और यूआर की जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी वो 64, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ जो 64 गई थी, 64 तक नंबर लाने वाला हर बच्चा यूआर में सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद बार्बर की बात करें, बार्बर भी एक ट्रेड थी। बार्बर में बेटा ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 54 नंबर तक गई थी और एससी कैटेगरी की थी वो थी 43 पे, ठीक है। यानी कि बार्बर में जिस बच्चे ने 54 नंबर ले आया वो सिलेक्ट हो गया और एससी कैटेगरी में जो 43 नंबर लाया वो भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। वगलर की बात करें बेटा, वगलर में ओबीसी की केवल ओबीसी की सीटें थी और ओबीसी में भी 56 पर कट ऑफ गई थी, यानी कि 56 नंबर लाने वाला बच्चा जो फाइनल सिलेक्शन पा गया, ठीक है। कॉबलर की बात करें, कॉबलर में यूआर की 51 कट ऑफ थी और एससी कैटेगरी की थी 39, ठीक। ये कॉबलर की है, यूआर 51 और एससी कैटेगरी 39 नंबर पर रही थी। कुक की बात करें बेटा, कुक में यूआर जो था वो 50 नंबर पे सिलेक्ट हो गया बच्चा, ठीक है। ओबीसी का था वो 47 नंबर पर और एससी का जो था वो 40 नंबर पर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम एक और बता रहे हैं आपके लिए, हाँ, कारपेंटर की। कारपेंटर में यूआर जो था वो 40 नंबर पर बेटा सिलेक्ट हो गया, एससी कैटेगरी का बच्चा था वो 44 नंबर पर सिलेक्ट हुआ है और एसटी का था वो 43 नंबर पर सिलेक्ट हुआ। यहाँ पर देखो एससी और एसटी की कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो ऊपर निकल गई यूआर से भी, ठीक है। ये हाँ कारपेंटर की थी, ठीक है। आप देख लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है। और इसके बाद हम एक्स सर्विसमैन की बात करें, एक्स सर्विसमैन में ड्राइवर के जो पद थे उसमें यूआर की 47 थी और ओबीसी की भी 47 कट ऑफ थी, ठीक है। अब एक चीज तो यहां पर समझ में खूब अच्छी तरह से आती है कि अगर आप सीआरपीएफ 2023 की 9212 पदों की तैयारी करना चाहते हैं और 3 महीने में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टेट के निवासी हों, अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं तो बेटा यहां पर देख लो मैक्सिमम 70 गई थी, ठीक है। जबकि उस समय पदों की संख्या काफ़ी कम थी और इस बार पदों की संख्या बहुत अधिक है। फिर भी मैं यही कहूँगा, अगर यूआर आप कैटेगरी के हैं तो आप 70 तक अगर नंबर ले आते हैं, 70 से 72 तक भी ले आते हैं तो फाइनल सिलेक्शन पा जाएंगे, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के हैं, ओबीसी में बेटा देख लो यहाँ पर ओबीसी में 47, ओबीसी में 54, ओबीसी में 56, ओबीसी की 47 और यहाँ ओबीसी की 66। तो अगर आप मैक्सिमम 66 से लेके 68 नंबर तक भी ले आते हैं तब भी आप फाइनल सिलेक्शन पा जाएंगे, ठीक है। एससी कैटेगरी के हैं बेटा, एससी कैटेगरी के तो एससी की देखो यहाँ 44 है, यहाँ पर 43 है, यहाँ 39 है, यहाँ 40 है, यहाँ 52 है, ठीक है। अगर 52 नंबर तक भी आप ले आते हैं, 52 से 60 तक, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी के हैं बेटा, तो एसटी देखो यहाँ 43 है, यहाँ पर एसटी की 52 है, तो एसटी में भी बस यही होने वाला है कि 50+ नंबर ले आओ, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से बेटा तैयारी करो कि आपको थोड़ा स्कोर भी ठीक हो जाए और फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कट ऑफ कम क्यों जाती है, कम क्यों जाती है? कम जाने का कारण है इसकी ट्रेड्स। अगर आप जिस ट्रेड में फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं, उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो बेटा आप बाहर हो जाएंगे निश्चित तौर पर। तो वही चीज़ है, वहाँ पर जिस ट्रेड में आप फॉर्म भरते हैं उस ट्रेड का आपसे कार्य करवा के भी देखा जाता है। यदि आप दर्जी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कपड़े सिलवा के देखे जाएंगे, अगर आप बार्बर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो बाल कटवा के देखे जाएंगे, अगर आप कुक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो खाना बनवा के देखा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर चेक की जाती हैं। तो जो बच्चे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन होता है। उसके बाद अच्छे अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे जो है बाहर हो जाते हैं और कम नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो बेटा इसी तरह से तैयारी करो कि आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाए। ठीक है, हमसे कोई सुझाव चाहिए, हमसे कोई सहायता चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।